सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी का कार्य क्या होता है? क्या उनको मोक्ष मिल सकता है? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर इन्हें भगवान का वैभव कहा। भगवान को कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की, भगवान को कोई जरूरत नहीं है समोषण की, लेकिन उनके पुण्य का परिपाक चक्रवर्ती को कोई मार नहीं सकता, लेकिन बराबर बॉडीगार्ड आगे पीछे चलते हैं। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति भवन से निकलता है तो बग्गी पर बैठता है, इतने सैनिक आगे पीछे चलेंगे। सौधर्म इंद्र जब अयोध्या आता है भगवान, तो अनेक सैनिक उसके आगे पीछे चलते हैं। सैनिक हैं, घोड़े हैं, पैदे हैं, कितने लाख घोड़े, कितने लाख सैनिक। जब सौधर्म चलता है तो अब सौधर्म को कौन मार रहा है? कौन मार सकेगा? वो तो देव है। देव मारने के लिए नहीं, उसका वैभव का प्रदर्शन करने के, उसके पुण्य के परिपाक के कारण। तो उसका जो पुण्य इतना वैभवशाल होता है, वैभवशाली, कि इसी प्रकार तीर्थंकर का पुण्य इतना है कि वो नहीं चाहते हैं, उसका उनको कोई अनुभव में नहीं आता, लेकिन छबर ढूंढते हैं। उनको कोई गर्मी सर्दी नहीं, कोई यश ख्याति नहीं, छबर ढूंढते हैं। पुण्य का उदय है, छत्र चढ़ते हैं, सिंहासन बनता है, वो तो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। तो ये पुण्य के परिवेश। इसी प्रकार यक्ष यक्षिणी वहाँ एक वैभव उनके पुण्य के लिए रहते हैं, कोई उपयोग नहीं होता। समोषण में कोई अनुशासनहीनता होती नहीं, बस एक वैभव के प्रदर्शन के लिए यक्ष यक्षिणी। जितने भी यक्ष यक्षिणी होते हैं ये जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है, लेकिन जन्म के बाद नियम से सम्यक दृष्टि होती है। यक्ष यक्षिणी जितने हैं ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव होने से वे पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय नहीं हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि होना अलग चीज है। यदि सम्यक दृष्टि मात्र से वे पूजनीय हो तो सबसे अच्छा निर्मल सम्यक तो स्वधर्मेंद्र का होता है, उसकी पूजा करो। सबसे अच्छा सम्यक दर्शन कुबेर का होता है, उसकी पूजा करो। सबसे अच्छा सम्यक दर्शन चक्रवर्ती आदि का हो सकता है, उसकी पूजा करो। तो सम्यक दर्शन होने से पूजता नहीं। यही 2 बातें विपरीत चल रही। अरे सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी पूजा करने में क्या बाधा है? तो सम्यक दृष्टि तो पता नहीं कौन कौन है। चक्रवर्ती भी शायद सम्यक दृष्टि था, भरत चक्रवर्ती। पूजा करो, पूजा के रूप में करो उसको, मंदिर में पूजा होना चाहिए उसकी। तो पूज्यता और उन सम्यक दर्शन, ये दोनों में असंजदो न बंदी दब्बो, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाण में कहा। असंजय है, सम्यक दृष्टि है, वो पूजनीय, वंदना के योग्य नहीं। वंदना का जय जिनेंद्र का भाव नहीं, यहाँ पूजा की बात है, पूज्यता की बात है। इसलिए इनका स्थान जो है बराबर भगवान के गंधकुटी के चारों दिशाओं में पार्श्व भाग में इनका स्थान। पार्श्व भाग में यहाँ बैठे भगवान, तो ऐसे बाजू में, साइड में, स्टेज के बाजू में उनका स्थान होता है, वहाँ वो विराजमान होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। 12 वर्ष क्लास ऑनलाइन का समय कितने समय तक होना चाहिए? ऑनलाइन पे तो विषय की अपेक्षा होता है। विषय कम होता है तो कम टाइम लगता है, विस्तृत होता है तो विस्तार से होता है। और आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं, आप पुनः सूचना दे सकते हैं। अब विषय के अनुसार ही विस्तार किया जाएगा। फिर भी इस संबंध में आप यदि सांगानेर मूल वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको यदि आप सूचित करें तो इसका समाधान मिल सकता है कि अलग अलग विषयों का पीरियड का समय अलग अलग क्यों है, वो अच्छी तरह से समाधान कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुनिराजों के पात्र बनाए जाते हैं, क्या यह उचित है? स्पष्ट दिगंबर तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, आप पर्दा लगा दिया, इतना हिस्सा ऊपर का दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन एकदम बच्चों को नग्न करके और पिछी का मंडल दे करके क्रियाएं करना,
बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको इस ढंग से करो कि दिगंबर मुद्रा भी सामने वाले दिख जाएं और तुम दिगंबर ना रहो। पूर्ण दिगंबरत्व का नहीं आना चाहिए। पूर्ण दिगंबरत्व का आने से भविष्य में इतिहास बिगड़ जाता है और हंसी हंसी में भी दिगंबर भेष को धारण नहीं किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। पात्र तो करना पड़ेगा, जैसे पारसनाथ को बैठालना कमर की झांकी में, तो इस ढंग से वहाँ आगे पेड़ आदि ला दो, इस ढंग से वहाँ मिट्टी आदि से वो बना देते हैं, जिससे लगे कि महाराज बैठे हैं, लेकिन पूरा फोटो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्ध भगवान की प्रतिमा एवं अरिहंत भगवान की प्रतिमा में कौन सी प्रतिमा श्रेष्ठ होती है? सिद्ध भगवान और अनंत भगवान की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता, बराबर ऐसी होगी, आप पूरे आकार वाली होगी। बस फर्क इतना होगा, उसमें अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, नख और केस नहीं होते, बस श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। बाकी पूरी यथावत मूर्ति होती है सिद्ध भगवान की। उसका अभिषेक करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि अरहंत भगवान का भी अभिषेक नहीं होता जीवित में, लेकिन प्रतिमाभिषेक है। पूज्यवर यति सब आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत और सिद्ध भगवान के अभिषेक का उल्लेख किया कि अरहंत और सिद्ध भगवान की अकृत्रिम मूर्तियाँ जो हैं उनका अभिषेक। महापुराण में भरत चक्रवर्ती विजयाद पर्वत के चैत्यालयों में से अरहंत और सिद्ध भगवान का अभिषेक करके उसने गंधोदक प्राप्त किया। ये जो निराकार वाले सिद्ध भगवान हैं ये ठीक नहीं है, ये आगम सम्मत नहीं है, इनका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। पंडित जी 1232 में एक पंडित हुए हैं, पंडित आसाधर जी, उन्होंने समझाने के लिए कहा था कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, जैसे बीच में मनुष्य की आकृति निकाल दी जाए ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप होता है। उन्होंने स्वरूप बताया था, लोगों ने मूर्ति विराजमान करना शुरू कर दी। बालिक वो निराकार वाली मूर्ति मंदिर में नहीं बैठना चाहिए, वो है ही नहीं, जो सिद्ध भगवान है वो तो है ही नहीं, तो वो मूर्ति ठीक नहीं है, वो गिनती में नहीं आती, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई सूर्य मंत्र नहीं होता। मूर्ति दोनों बराबर एक सी बनना चाहिए, उसमें चिन्ह नहीं होगा, नक्केश नहीं होंगे, अष्टप्रातिहारी नहीं होंगे, बस इतना ही अंतर होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि मरण और संलेखना में क्या अंतर है? समाधि एक भावनात्मक है, समाधि मरण के समय ही नहीं, ध्यान में भी समाधि में बैठा जाता है। और समाधि में क्या होता है, आकस्मिक तात्कालिक विपरीत परिस्थिति आने पर भी समाधि ली जाती। संलेखना एक विधिवत होती है, धीरे धीरे शरीर को क्रश करना, आत्मा के परिणामों को, कषायों को क्रश करना, धीरे धीरे अन्न जल का त्याग करते हुए जो विधिवत ली जाती है वो संलेखना कहलाती। समाधि में त्याग का महत्व नहीं रहता, आकाश में कोई संकट आ गया, ध्यान में बैठ गए, मैंने समाधि ले ली, तो समाधि एक परिणामों को अपने अंतरंग में ध्यान में बैठ जाना समाधि है। संलेखना में एक विधि और क्रम होता है, ऐसा मानना चाहिए। 3-4 भाव की स्थिति बनती, समाधि में नहीं। समाधि में बहुत सारे लोग लीन हो जाते हैं, उनको केवल ज्ञान हो सकता है, श्रेणी चढ़ सकते हैं समाधि के समय, लेकिन जो 7-8 भाव की व्यवस्था है ये समाधि वाले को नहीं, संलेखना वाले को। जैसे किसी मुनिराज को शेरनी ने खा लिया तो समाधि मानी जाएगी, संलेखना नहीं। किसी मुनिराज को उपसर्ग, आकस्मिक उपसर्ग हो गया, वो ध्यान में बैठ गए, तो ये सब समाधियाँ कहलाती हैं। इनमें 7-8 भाव की जो सीमित गारंटी है वो नहीं, वो संलेखना में होती है, जो विधिवत बुद्धिपूर्वक किसी उपसर्ग आदि के बिना अपने जीवन का अंत समझ करके जो 9 कर्म का त्याग होता है वह संलेखना कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव।
जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी रक्षा के लिए भगवान क्यों नहीं आते हैं? पहली बात तो तुम्हारी भक्ति जो है स्वार्थमय है। दूसरी बात, तुम्हारी भक्ति में कोई ज़्यादा दम नहीं है, विशुद्धि भाव नहीं है। किसी स्वार्थवश हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो जान लेता है कि ये भक्ति नहीं है। भक्ति अंदर से होती है, फिर देवता उनकी सहायता करते हुए पाए जाते हैं। वर्तमान काल में भक्तियाँ वस्तुतः पूर्ण रूप से समर्पण की भक्ति नहीं है, मजबूरी की भक्ति है, लोकलाज से भक्ति है। अब इन सब कार्यों से भक्ति करने का मतलब है कि मजदूरी तो मिलेगी, चमत्कार नहीं होंगे। आप खुद अपने आप को टटोलिए कि आपकी भक्ति में कितनी दम है, आपकी भक्ति कितनी निस्वार्थ है, आपकी भक्ति में कितना समर्पण है, आपकी भक्ति में कितना गुणानुराग है, आप कितने गुणों से प्रभावित हैं। आप उनके आदर्श गुणों से प्रभावित हैं कि आपके उन गुणों से प्रभावित हैं जिनसे आपको लाभ है। जब कोई भक्ति में आप अपना स्वयं का स्वार्थ देखते हैं, इसलिए प्रभावित होते हैं, वो भक्ति नहीं कहलाती है, वो एक अपनी मजबूरी कहलाती है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवतियों को कौन सा दोष लगता है? अब इस संबंध में दोष ही नहीं, महादोष लगता है। ना जाने कितने भवों तक वो कभी अच्छे कुल में जन्म नहीं ले पाएंगे, उनका जैन कुल में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म ने उन्हें एक अच्छे कुल में भेजा था और वो अपनी एक छोटी सी कमजोरी से और दूसरे निम्न आदि कुलों में चले जाते हैं, मिथ्यात्व में चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा दोष तो होता ही। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान युग में सभी लोगों को कुछ न कुछ बीपी, डायबिटीज आदि रोग हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? सारे दुनिया के मुल्क को जहरीला कर दिया। इतनी रेजें आ रही हैं, कितनी रेजें निकल रही हैं, कितने टीवी चल रहे हैं। आपने देखा एक्सरा उतारते समय डॉक्टर एक्सरा उतार तो सबको बाहर कर देता है उसकी, और वो भी कोट बना। आज इतने पिक्चर, इतने सिनेमा, पूरी फोटो के फोटो अपने शरीर में से निकल रही है। अमेरिका से उसने फोटो डाला, हमारे शरीर में प्रतिदिन लाखों करोड़ों चित्र निकल रहे हैं और पूरा जाल बिछ गया है भाई, पूरा जाल बिछ गया पूरा रेजों का। और रेजों का जहाँ जाल बिछेगा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हर चीज़ में प्रदूषण कर दिया। विज्ञान ने ऐसे ऐसे केमिकल बना दिए, अनाज शाकाहारी जहरीला कर दिया, सब्जियां जहरी कर ली, दूध जहरी कर दिया, दूध को जहर बना दिया। एक प्रांत का निकलवाया था, कहाँ का, 16 करोड़ लीटर दूध था और खपत थी 60 करोड़ की। 16 करोड़ दूध था पर डे का और 60 करोड़ की खपत थी। ये शेष दूध कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल से। अभी कृष्ण से कहा है विज्ञान ने, हमारे धर्म ने तो यही कहा था जितना माँ का दूध पियो, नहीं मिले तो मरो, लेकिन जहरीला मत पियो। आज हर चीज़ें खान पान सब, और आज तुम्हारे यहाँ फास्ट फूड वगैरह, चाइना तो पूरा जहर ही घोल रहा है सारी दुनिया में। उसका तो काम ही है कि तुम्हें ऐसी स्वादिष्ट चीज़ डालेंगे, तुम खाओगे लेकिन ऐसी बीमारी से हो जाओगे। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ये कार्य हो रहा है विदेशों में। भारत में भी शुरू हो गया, विदेशों में पूरा अमेरिका की एक एक हवाएं जहर बन चुकी हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ये सब जहरीले हो चुके, जाल बिछा दिया है। तो ये सब इसके कारण है, क्योंकि आज स्वच्छ वातावरण कहीं भी नहीं रहा। जंगलों में जाओ वहाँ सुख नहीं, क्योंकि ये रेज है तो जंगलों में भी जा रही है, ये तो भेजे जा रहे हैं। तो ये सारा विज्ञान एक ऐसी कगार पर लाके खड़ा कर देगा कि इधर तुम बीमार बने रहो
उधर वो दवाई खाते रहो, और हर दवाई में एक ऐसा साइड इफेक्ट डाल देते हम, इससे ये बीमारी तो ठीक हो जाएगी, दूसरी बीमारी फिर चालू हो जाएगी। क्योंकि आज मेडिकल को व्यापार बना लिया। सबसे ज़्यादा फ्रॉड आज हो रहा है तो मेडिकल में, सबसे ज़्यादा नकली दवाइयाँ बन रही हैं तो मेडिकल में, सबसे ज़्यादा लूट मार हो रही है तो मेडिकल में, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 2 स्थान जो पवित्र थे, एक तो मेडिकल, सबसे ज़्यादा बेईमानी मेडिकल में, सबसे ज़्यादा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा लूट मार जो मची है मेडिकल में बनी। मेडिसिन और मेडिकल दोनों ही। तीसरा एजुकेशन में सबसे ज़्यादा लूट मार मची कि आज लोग टीचर लोग स्कूलों में नहीं पढ़ाते, कोचिंग में पढ़ाते, ट्यूशन में पढ़ाते। आज लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी टीचरों को खरीद लेते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ाना है, जिससे बच्चे हमारे यहाँ ट्यूशन को आएंगे। तो ये एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये 2 चीज़ें हमारे जीवन की बहुत आवश्यक वस्तुएं थीं, और ये दोनों वस्तुएं अब व्यापारिक बन गई, आर्थिक बन गई, और दोनों ने बहुत बड़ा व्यापार बना लिया। मेडिसिन हमारे यहाँ व्यापार नहीं था। आपका उदाहरण मालूम है सुषेण वैद्य का। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की दवाई की, फीस कितनी ली थी? फीस कितनी ली थी? कितनी कमाई थी? संजीवनी बूटी के बदले चाहता तो सुषेण वैद्य अयोध्या का राज्य ले सकता था। संजीवनी बूटी के बदले बेच सकता था। देखने के लिए क्या नहीं मांग सकता, सब कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ नहीं। औषधि और ज्ञान दान आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, और ये सबसे ज़्यादा दान थे, धर्म थे, ज्ञान दान, औषधि दान, और इस कारण से ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हर दवाई मेडिकल में साथ कुछ ऐसी दवाई डालो। शुगर वैसे नहीं बढ़ रही है, शुगर ये दवाइयों में, ऐसी दवाइयों में डाल देते हैं जिसके माध्यम से वो बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी पेन क्रिया कमजोर हो जाएगी, इंसुलिन बनाना बंद कर देगी, आप शुगर खाना, दवाई लेना शुरू करोगे। ये सब षड्यंत्र हैं, सब विज्ञान की देन है। तुम्हें लग रहा है कि विज्ञान अच्छी खोज कर रहा है, नहीं, विज्ञान बुरी खोज कर रहा है। शस्त्र बेचना है तो 2 लोगों को लड़ा दो, शस्त्र अपने आप बिकते रहेंगे। ये नीति। सुधा समाधान।